वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे इससे पहले डॉलर रेट की। इम्तियाज साहब हमारे साथ ही हैं। अब हम उनसे कुछ बात करेंगे। ये जो चीनी की कीमतें इतनी ऊपर जाती हैं और फिर शुगर माफिया पे भी लगाम डालने वाला कोई नहीं है, कीमतों को कंट्रोल करने के लिए क्या मैकेनिज्म है मुल्क में कि ये रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ ताज़ा तरीन खबर ये आटे की कीमत के हवाले से कि तकरीबन लाहौर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 30 रुपये किलो के पीछे कीमत जो है वो बढ़ रही है। तो ये जो गंदम का रेट है ये भी ऊपर आ रहा है, चीनी की कीमतें भी बढ़ रही हैं। ये सारे जो मसाइल है महंगाई के हवाले से, आखिर इसको कौन सी गवर्नमेंट खत्म करेगी और ये कैसे हल होंगे? इम्तियाज साहब, आप हमारे साथ ही हैं। आप हमें ये बताइएगा कि ये जो कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ती हैं, रैपिडली बढ़ रही होती हैं कि जो आम बंदा है, गरीब बंदा है, वो उनको मैच कर ही नहीं पाता क्योंकि उसकी तनख्वाह तो उतनी है। अगर दिहाड़ीदार तबका है तो उसकी भी पैसे उतने ही मिलने हैं उसको दिहाड़ी के, तो कैसे करेगा वो ये सारा निजाम अपना बैलेंस? देखिए शाइस्ता, ये आपने बिल्कुल 100% दुरुस्त बात की कि मैं और आप और दिहाड़ीदार जो है और तनख्वाहदार जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं। वरना तो एक छाबड़ी वाला भी अगर 1 रुपए महंगी चीज लाता है तो 2 रुपए महंगी आगे बेचता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आपको जो दिहाड़ीदार है उनको फर्क पड़ता है। देखिए, इसका एक पूरा मैकेनिज्म मौजूद है। ये डिप्टी कमिश्नर साहिबान जो CSS और बड़े दावेदार होते हैं, सिविल सर्विस वाले, इनका क्या काम है? इनका बुनियादी काम यही है डिप्टी कमिश्नर साहिबान का कि ये सारी जो महंगाई है, जखीरा अंदोजी है, इन सबको कंट्रोल करें। इनके नॉलेज में सब होता है। अगर नॉलेज में नहीं है तो ये नॉलेज में लेकर आए। उनके एरिया में जितने गोडाउन है, जितने कारखाने हैं, जितनी होलसेलर हैं, सब इनके नॉलेज में होने चाहिए और वहाँ कितना स्टॉक है वो भी होना चाहिए। और यही मैकेनिज्म है, पूरी दुनिया में यही मैकेनिज्म है जहाँ पर सिविल सर्विस का कॉन्सेप्ट है। मगर हमारे यहाँ ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, इनके हड़तालें निकलने को तैयार नहीं है। जब ये रेड करते हैं, आपको याद होगा कराची में एकदम जो 30 रुपए बढ़े, दूध की कीमत बढ़ी तो पता चला जी कमिश्नर की हिदायत पे छापामार मुहिम शुरू हो गई, तो एकदम सीधा सही चल रहा है। 2 दिन के बाद पता चला वो सब खत्म। आज दूध जो है 230-40 रुपए बिक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी, इसके बाद जो है सबसे बड़े हमारे उलमा इकराम है। आज जुम्मे का दिन है, आप कितना ही बंदा कुछ हो, जुम्मे को नमाज पढ़ने जरूर जाता है और अपने जो मौलवी साहब होते हैं उनका खुतबा सुनता है। ईमानदारी से बताएं क्या हम अपने मिंबर को सही इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे उलमा इकराम कह रहे हैं कि सबसे बदतरीन वो है नमाज, रोजा, ये अपनी जगह पर है शाइस्ता, बिल्कुल, लेकिन इनसे ज्यादा खतरनाक चीज, इससे ज्यादा जो अल्लाह ताला ने लानत जिन लोगों पे भेजी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पे लानत भेजी है, वो जखीरा अंदोज, मुनाफाखोर, नाजायज मुनाफाखोर। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। इनको ये हमारे उलमा मिंबर पे बैठ के क्यों नहीं बोलते? बताएं उस मोहल्ले की मस्जिद में, मोहल्ले के दुकानदार को बताएं, मोहल्ले के जो 2 नंबरी कर रहा है उसको बोले कि तू जहन्नम में जाएगा, नमाज रोजा तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा, रोजा तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा, ज़कात तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। ये तो अल्लाह का फरमान है ना। हमारे उलमा इकराम इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। 90% तो नहीं कर रहे, 10% कर रहे हो तो वो कभी कभी इत्तेफाक होता है, हम देखते हैं। तो ये हमारे जिसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी करनी पड़ेगी। और ये अगर ये हमारे दुकानदार, और फिर देखिए एक बात और होती है, शुगर शाइस्ता, अगर 8-10 लोग भी घर में है ना किसी के जी, तो 1 पाव से ज्यादा शुगर इस्तेमाल नहीं होती। किसमें इस्तेमाल होगी? जाहिर है। और इसके साथ साथ इम्तियाज साहब, कितनी बीमारियां हैं इस शुगर के साथ, ये भी जानते हैं? शुगर के साथ है, अच्छा आटा है, आटा भी रिफाइन है, तो वो किस तरह आपको नुकसान पहुंचाता है, क्या है उसका कितना इस्तेमाल है? 1 किलो में पहले जो है 4-6 रोटियां बनती थी, अब तंदूर वाले एक महंगी भी करती है, 1 किलो में 8 रोटी भी बना रहे। आपके घर में ज्यादा अफराद भी है तो 1.5 से 2 किलो आटा चाहिए। आप भाई बोरियां खरीदने क्यों निकल रहे हैं? ये चीनी के कट्टे खरीदने क्यों निकल रहे हैं? 10-10 किलो, 5-5 किलो ना निकले भाई, आप भी तो कम से कम काम करें ना। अब आप देखें कि एक चीज चलती है, कभी चीनी की, फिर आटे की चलती है, फिर कभी कभी घी की हो जाती है। वरना आप दालों का हम डिस्कस नहीं करते, चावलों को हम नहीं डिस्कस करते, सब्जी में कभी आएगा तो टमाटर आ जाएगा या प्याज आ जाएगी या आलू आ जाएगा। और उसमें भी इतना टाइम नहीं होता सर, क्योंकि उसको जखीरा कर ही नहीं सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको कैसे जखीरा करेंगे? हाँ, लेकिन उसमें ये जो बीच का जो माशाखोर कहलाता है ना, जो होलसेल मार्केट में, जो वेजिटेबल मार्केट में बैठते हैं माशाखोर, और अब तो पूरी फसलें खरीदते हैं, वो भी गड़बड़ बीच में कर रहे हैं। और ये सब्जी खास तौर पे शायद आप जाओ सब्जी मंडी में, आपको 50% से कम से कम फर्क मिलेगा। गरीब इलाके में कुछ और रेट है, पोश इलाके में कुछ और है, मिडिल क्लास में कुछ और है।
और 100% से कम मुनाफे पे हमारा बिजनेसमैन काम करने को तैयार नहीं है। चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो दुकान वाला है, और पूरी दुनिया में 15 से 20% के ऊपर कारोबार होता है। फिर हमारे लोग रोते हैं जब बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास पैसे देते हैं जाके, अल्लाह मियाँ ये सही नहीं हो रहा। वो भाई अल्लाह का अपना निजाम है, आपका पैसा खर्च हो जाएगा जो आप गलत तरीके से लेंगे। आप बज़ाहिर खुशहाल नजर आएंगे कि आप गाड़ी में घूम रहे हैं, आप जो है वो अच्छे घर में रह रहे हैं, एयर कंडीशन में हो रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कौन सी बीमारियां जन्म ले रही हैं आपको उनका बिल्कुल इदराक नहीं होगा। इम्तियाज साहब, मैं आपकी बात से 100% अग्री करती हूँ नाज़रीन कि आप अगर इन चीजों पर फोकस करें, हम सब इनफरादी तौर पर अपना अगर अदा कर दें ना फर्ज, तो भी चीजें जो है ना बड़ी हद तक हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। इम्तियाज साहब, एक और अहम खबर जो है वो बिजली की कीमतों के हवाले से भी है। अभी IMF को दूसरा जो है वो प्लान भेजा था हुकूमत ने कि कहीं ना कहीं जो है 200 वाला स्लैब यूनिट वाला या 300 वाला उनको रिलीफ दे दें, क्योंकि उनके बिल भी 15 से 20 हज़ार रुपए आए हैं जिन्होंने सिर्फ इतने कम यूनिट्स यूज किए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अब इसके ऊपर कोई रिलीफ मिलेगा आवाम को, या इसके अंदर भी किसकी गलती है, आपको क्या लग रहा है? देखिए शाइस्ता, ये बिल्कुल निगरान हुकूमत का ये वाला मौक़िफ़ कतन समझ में नहीं आया। क्या रिलीफ दे रहे हैं आपसे? मैंने आपको 100 रुपए देने हैं, आपने मुझे कहा 3 महीने में 30-30 रुपए करके दे दीजिएगा, चौथे महीने में 40 रुपए दे दीजिएगा, तीसरे महीने में 40। रिलीफ कहाँ है भाई? कोई रिलीफ नहीं है, बेवकूफ। ये काम तो IMF के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो आप खुद ऐलान कर देते कि जनाब ये हम किस्तों में लेंगे। भाई आपने टैक्स कम किए जो आपने खुद लगाए, GST लगाया, कम किया, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, IMF के ऊपर डाल रहे। IMF को कर्जा वापस चाहिए, आप कैसे करेंगे? मैं देखे जो पिछली हुकूमत में एक प्रपोजल आया था, मैं उसका हामी हूँ कि छोटी से बड़ी दुकान में 3,000 से 5,000 रुपए पर महीने का जो आर्जी तौर पर 2 से 3 साल के लिए टैक्स लगा दिया जाए। वो दुकानदार देखे 3,000 रुपए अगर होते हैं तो 100 रुपए रोज, 5,000 होते हैं तो 170-180 रुपए रोज वो मेरे से आपसे दुकानदार वसूल कर लेगा। ये खुद वो दुकानदार जो अपोज कर रहा था उसको, वो 10-15 हज़ार रुपए बिजली की मद में देने को तैयार है, 3,000 रुपए फिक्स टैक्स नहीं दे रहा था, लड़ रहा था। बिल्कुल। अब ये पूरे पाकिस्तान में मेजर किया गया है, मिनिमम है तो बहुत ज्यादा, लेकिन 1 करोड़ शॉप, और उनको हम कर लेते हैं 3,000 रुपए इक्वल कर लेते हैं मिनिमम, कि 3,000 रुपए एक दुकान से वसूल हुए, 5,000 वाला भी हम कम कर लेते हैं, 3,000। 1 करोड़ का मतलब है महीने में 3,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़, साल के 36,000 करोड़ रुपए आपके पास जमा होंगे। अलग अलग उसका अकाउंट बनाइए आप, उसमें वजीर आजम हो, वजीर खजाना हो, चेंबर ऑफ कॉमर्स के FPCCI के प्रेसिडेंट हो, 5 बड़े शहर कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, ये अपना पेशावर, उनके चेंबर के सदूर ले ले, एक अकाउंट मेंटेन करेंगे कि ये पैसा IMF को जाएगा। उसके बाद बोले जी हमारी मर्जी, हम कौन सा टैक्स लगाएं, कौन सा, आपको ये पैसे आपको वापस मिलेंगे। सीधा सीधा आप उसमें बजाय इसके कि 23 करोड़ आवाम को आप रुस्वा करें, आप जो और गरीब को मारें, बेसिकली तो सर गरीब से निकलवा रहे हैं ना ये सारे पैसे। और बिजली शायद एक और कैलकुलेशन आपने सुनी होगी जो स्टैंडिंग कमेटी सेनेट की थी, वहां जो डॉक्यूमेंट आए उसके मुताबिक हम 12 से 14,000 मेगावाट जो करोड़ों यूनिट बनते हैं रोजाना के, उसके पैसे खामखा देते हैं हम तो वो IPPs को, बिल्कुल, जो हम इस्तेमाल भी नहीं करते। ये जो हुकूमत बोलती है ना चोरी कर रहे हैं इसलिए कम नहीं हो, भाई चोरी की हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो 14,000 12,000 मेगावाट के पैसे रोजाना दे रहे हो, कैपेसिटी चार्जेस के मद में जो पैसे ले रहे हैं हमसे, हाँ कैपेसिटी मद में दे रहे हैं आप, ये बिलावजह के हम पे। अच्छा जो बोलते हैं ना कि रात को दुकानें बंद कर दी जाए, मैं हामी हूँ कि मगरिब तक दुकानें पूरी दुनिया में बंद होती है। पाकिस्तान दुनिया का अनोखा मुल्क है, अनोखा इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे 2 बजे दुकानें खुलती हैं, 1 बजे, मैं हामी हूँ। लेकिन रात को अगर आप बिजली बचा भी ले तो क्या फायदा? IPPs का फायदा है, पाकिस्तान का तो कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान को तो उतने पैसे देने, भले कुछ भी कर ले, कितनी बचत कर ले। इस वक्त तो जी इस वक्त तो शाइस्ता सूरत हाल ये है, जितनी 40,000 मेगावाट के आप पैसे दे रहे हैं वो सारे का सारा यूज करें। आप अपनी साइट इंडस्ट्री को दें, जो इंडस्ट्रियल एरिया उनको कहें मुतबादिल को छोड़ दें ताकि वो पैसा बचे, वो गवर्नमेंट को दें और उनको बिजली फराहम करें ताकि पैसा आपके पास आए। वो 14,000 मेगावाट आप दिल्ली यानी कि वो हो रहे हैं, यानी रुल रहे हैं, वो पैसे आप उनको अपनी जेब से दे रहे हैं। आप मैकेनिज्म बना लें, जहाँ IPPs है वहां पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है
उनको बोले इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाएं और यहाँ से ले अपना बिजली ले, आप कम कीमत में लें और ताकि वो कंपटीशन में आए। ये मैकेनिज्म बनाने के बजाय बोले कि रात को कम इस्तेमाल करें, दोपहर को यूं कर इसका दें, मतलब है इम्तियाज साहब उन चीजों की तरफ ये लोग जा रहे हैं जो बिल्कुल भी माने नहीं रखती हैं, बेसूद हैं, फायदा उनसे कुछ नहीं होना, लेकिन जिन चीजों से फायदा हो सकता है, जैसे आप इतने अच्छे वो चीजें अब बता रहे हैं, ऐड कर रहे हैं शो में, नाज़रीन भी यकीनी तौर पर इससे एग्री करेंगे कि ये वो चीजें जिन पर काम हो सकता है और फ्रूटफुल होगा ये काम, रादर देन कि हम सर बात करते हैं कि ये जो फ्री बिजली ले रहे हैं, ये जो फ्री यूनिट्स यूज कर रहे हैं, इनके फ्री यूनिट भी बंद कर दें, ये भी तो बातें हमने सुनी थी ना। देखिए ये एक अपनी जान छोड़, जैसे मैं लगा दूं, मैं तो शाइस्ता प्रोग्राम में आती है, इनको तो गाड़ी लेने भी जाती है, गाड़ी छोड़ के भी आती है, फिर ये जो बैठी होती है एयर कंडीशन में, अरे भाई ये काम की रिक्वायरमेंट है। एग्जैक्टली ये माइंड इजी रखना है, वो इस तरह होना है। अब ये हम रहे तो भी, अब मुफ्त अगर फ्री मिल रही है तो हम आपसे कह रहे हैं कैपेसिटी के नाम पे क्यों 14,000 मेगावाट के जमा कर रहे हैं। अब आप जिन्हें फ्री दे रहे हैं उनका आप स्टेटस देखें ना, कि अगर वो एलिजिबल नहीं है उस पर बात होनी चाहिए कि जनाब ये एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर उसके हिस्सा है, आपको याद है कि सन कोटा होता था माजी में, अभी भी एक कई इधर में, तो मैं बोलूं खड़ा हो जाऊं तो भाई सन कोटा क्या होता है, क्यों भाई एक लॉ बना हुआ है तो है, या तो उस लॉ को खत्म करें या उससे आगे आगे आप ये सारी चीजें करें। तो गैर जरूरी बहस में हमें उलझाया जाता है। हमें अब जैसे हमारे निगरां वजीर से तवानाई के पता नहीं किसने उनको दिमाग में बिठा दी कि जनाब जब तक बिजली चोरी बंद नहीं होगी तो रिलीफ नहीं मिल सकता। अच्छा चलो चोरी बंद हो गई तो रिलीफ का पहले हमें बताओ कैसे दोगे रिलीफ, चलो कैसे, और बिजली चोरी रोकना मेरा और आपका काम है क्या? और भाई आपका काम है, FIA आपके पास, पुलिस आपके पास, रेंजर्स आपके पास, सारी चीजें आप रोको जाओ, नहीं रोक पाते तो आप घर चले जाओ। आप हमें बोल रहे हो बिजली चोरी रुकेगी नहीं तो, और किसी एक आबादी में जहाँ 1,000 घर हो, 1,000 जो कच्ची आबादी के लिए या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास आबादी, वो अगर एक महीने बिजली चोरी करे और कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिर्फ 2 दिन बिजली चोरी कर ले, इक्वल हो जाता है, उससे ज्यादा होता है। आप उनको रुस्वा कर रहे हैं। तो पहले तो फिर उनको जाके पकड़े ना, उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो, रादर देन कि आप छोटी बस्तियों में आम लोगों पे, गरीबों पे जाके धावा बोल दें, मीटर काट दें, उनके बिल जो हैं उनमें मसाइल पैदा कर दें। देखें ना कराची में तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक, जैसे हम कराची में सारे चोर रहते हैं और सिर्फ के इलेक्ट्रिक जो है और इसके जो करते धरते हैं वो हाजी है, हाजी नसीरुल्लाह है वो, और मैं और आप सारे के सारे बिजली जनाब आपके इलाके में बिजली चोरी होती है तो भाई आप क्या कर रहे हो? आप तो कुछ किसी को 1 रुपए बात रियायत देने को तैयार नहीं हो, और भाई आप रोको जाके, क्यों नहीं रोक रहे आप? अदालतें आपके खिलाफ अपील करो, अदालतें वो नहीं सुनती। हम कहें कि जनाब मुझे ये मेरा गलत बिल आया है, मेरी बात सुन लो, बोले नहीं तो पहले पैसे दो। उसका भी कोई सिस्टम नहीं है। राइट सर इम्तियाज साहब, ये ना बड़ा एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बड़ी डिटेल में बात करें ताकि ये मसाइल जो हैं इनकी तरफ तवज्जो दिलाई जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर कंपटीशन ही नहीं है, यहाँ पर कंपनियां ही नहीं है कि के इलेक्ट्रिक से लेके किसको देंगे, कौन है दूसरा ऑप्शन, कौन दे रहा है हमें एक के इलेक्ट्रिक से सस्ती बिजली, ऐसी चीजें होनी चाहिए। थैंक यू सो मच इम्तियाज फरहान साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आपको दोबारा कनेक्ट करेंगे हम किसी और टॉपिक के साथ। नाज़रीन अभी शो में यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, अब हमारे साथ रहिए।